नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विमल कुमार छाजेड़ एडवोकेट। दोस्तों, सरकारी नौकरी में चाहे राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की हो, पदोन्नति होगी, ट्रांसफर होगा, जनरल ट्रांसफर होंगे, ट्रांसफर पॉलिसी नियत होगी, उसके अनुसार ट्रांसफर होंगे। कई जो नीतियां होती है उनके अनुसार कार्रवाई होती है, पर ट्रांसफर करना मास्टर और सर्वेंट वाली जो थ्योरी है वो हर जगह लागू है और शासन के अपने एक अधिकार हैं ट्रांसफर के। उसके बावजूद भी ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इसमें जो निर्णय दिया है, ये दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है। इस जजमेंट में उन्होंने कहा कि यदि पदोन्नति पे किसी को ट्रांसफर किया जाता है तो वहां पर सामान्य जो स्थानांतरण नीति हर राज्य बनाता है वो वहां लागू नहीं होगी। देखिए, यहाँ पूरा मामला मैं आपको बताऊं कि इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या कहा उस पर, और उसके सारे फैक्ट मैं आपको बताऊं। उसके पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, यहां पर कोर्ट ने कहा कि सामान्यतः ट्रांसफर के मामलों में न्यायालय अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और नहीं करता है जब तक कि कोई स्थानांतरण दुर्भावनापूर्ण तरीके से शासन द्वारा नहीं किया गया हो। दिल्ली हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसमें यही बात कही गई, पदोन्नति पर किसी कर्मचारी की सेवाओं का उपयोग करने का नियोक्ता का अधिकार है, उसे विनियमित या रोका नहीं जा सकता है। यहां पर जो पिटीशन लगी थी वो एक सुमित डागर करके थे, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण में वायु यातायात नियंत्रक के रूप में भर्ती हुए और सहायक प्रबंधक थे। उनका प्रमोशन 29 जुलाई 2022 को प्रबंधक के पद पर किया गया और पदोन्नति आदेश द्वारा इंदिरा गांधी हवाई अड्डे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है नई दिल्ली से उनको मैंगलोर स्टेशन पर स्थानांतरित किया गया। इसको उन्होंने चुनौती दी। तो यहां जो याचिका लगाई सुमित डागर ने, उन्होंने चुनौती देते हुए ये कहा कि स्थानांतरण नीति जो 2018 में बनी थी उसके अनुसार उनका ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस नीति में कहा गया था कि ट्रांसफर को टाला जाना चाहिए या उसी स्थान पर कहीं अन्यत्र कर दिया जाना चाहिए जो पॉलिसी थी, और उनका कोई विकल्प भी उनसे नहीं मांगा गया कि ट्रांसफर में आप कहाँ चाहते हैं, कहाँ कोई विकल्प आप देना चाहते हैं, तो विकल्प भी उनसे नहीं दिया गया। याचिका में यह कहा कि 406 अधिकारी हैं जिनके प्रमोशन हुए, पर मेरे को ही ट्रांसफर किया, बाकी लोगों को तो यहीं लोकल में एडजस्ट कर दिया। ये सारे तर्क वहां दिए। तो सरकार ने जो इसमें जवाब दिया, भारत सरकार की तरफ से जो जवाब दिया गया, याचिकाकर्ता डागर को प्रबंधक के पद पर प्रमोशन दिया गया है। वार्षिक स्थानांतरण की जो नीति है वो यहां पर लागू नहीं होती है और उन्होंने स्वेच्छा से पदोन्नति को स्वीकार किया है। तो जो जनरल ट्रांसफर पॉलिसी है वो पदोन्नति पर लागू नहीं होगी। पदोन्नति वर्ष में कभी भी जब डीपीसी होती है उसमें हो सकती है। ऐसी स्थिति में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि वार्षिक ट्रांसफर नीति का मतलब ये नहीं कि पदोन्नति पर उसका प्रभाव नहीं होगा। पदोन्नति पर तबादलों पर भी समान रूप से उसी पैरामीटर से नहीं देखा जा सकता है, ये उसी पैरामीटर से लागू नहीं किया जा सकता है। तो नियोक्ता किसी कर्मचारी को सेवा का उपयोग किस तरह करना उचित समझता है ये उसका अधिकार है। नियोक्ता जो स्वामी है, जो मालिक है, सरकार है। तो यहाँ याचिका को ऑनरेबल हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि वार्षिक ट्रांसफर नीति का मामला बिल्कुल नहीं है। इस कारण चूंकि इसमें कोई अनियमितता नहीं हुई, कोई दुर्भावना नहीं है, अतः इन्होंने जो पिटीशन लगाई वो निरस्त की जाती है। दोस्तों, चूंकि ये प्रमोशन पर ट्रांसफर था, इस कारण ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस पिटीशन को निरस्त कर दिया।